हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी में इसको हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। ये चैप्टर बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा भारी है, लेकिन बिल्कुल भारी नहीं है। हम आप लोगों को 2 मिनट में ट्रिग्नोमेट्री सिखाएंगे। आप लोग इसको देखते रहिए। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिकोणमिति, मतलब 3 कोणों का माप। ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहले एक त्रिभुज देखिए। यहाँ पे त्रिभुज बनाते हैं, 3 कोणों का माप। ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है। किसी को भी मान लीजिए। यहाँ पे इसको अगर हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। ये जो समकोण है, समकोण की जो सीधा वाला जो भुजा है ए सी, ये हमेशा कर्ण होती है। और ये आपका लंब है, और ये आपका आधार है। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम लोग कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं, एच, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और इसको हम लोग बेस कहते हैं। ठीक है, एक चीज़ आप लोग पहले ही 7 क्लास में एक फार्मूला पढ़े थे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको हम लोग कर्ण बराबर करेंगे, स्क्वायर जब इधर चला जाएगा ये रूट अंडर में चला जाएगा। लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको हम लोग ऐसे शॉर्ट में अगर लिखना चाहेंगे तो कर्ण को कहते हैं हम लोग हाइपोटेनस। एच बराबर हो जाएगा आपका रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। अगर हम लंब निकालना चाहेंगे, ठीक है, तो लंब निकालना चाहेंगे, P बराबर हो जाएगा आपका एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पर रूट अंडर। अगर हम B बराबर चाहेंगे तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1। 8.1 पढ़ेंगे। इसके लिए आपको कुछ फार्मूला जानना पड़ेगा। पहले हर एक चैप्टर के लिए हम अलग अलग फार्मूला आपको देंगे, जिससे आपको आसान हो जाएगी। लेकिन एक साथ अगर सभी फार्मूला को हम दे देंगे तो ये बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या क्या इस चैप्टर में लगेगा फार्मूला, पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। पहला फार्मूला साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है आपको लंब बटे कर्ण। ठीक है, ये वाला देखिए, ये वाला जो फिगर है इसमें लंब क्या है मेरा, ए बी। तो लिखेंगे इसको हम लोग ए बी, ये हो गया लंब। कर्ण क्या है मेरा, ए सी। ठीक है, यहाँ देखिए लंब लिखे हम लोग ए बी, अब बटे कर्ण क्या लिखे हम लोग ए सी। तो ए बी को हम लोग क्या माने यहाँ पे P, और ए सी को क्या माने हैं H। तो ये आपका हो जाएगा P बटे H। दूसरा फार्मूला जो है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण। ठीक है, इसमें देखिए आधार क्या है आपका, इस फिगर में आधार क्या है BC,
ठीक है। कर्ण क्या है आपका AC, तो ये हो जाएगा आपका BC बटे AC। BC को हम लोग B से डिनोट किए हैं, AC को हम लोग H से डिनोट किए हैं। ठीक है। तीसरा फॉर्मूला tan थीटा। tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार। ठीक है। तो इसमें देखिए लंब क्या है इस फिगर में मेरा AB है, तो लिख देंगे हम लोग AB। आधार क्या है आपका BC, तो BC लिख देंगे। तो लंब है P बटे B। ठीक है। ये 3 फॉर्मूला हाँ लिखे यहाँ पर। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका जस्ट उल्टा करेंगे। साइन कॉस टेन हो गया। अब चौथा जो फॉर्मूला होगा वो साइन का उल्टा होगा। ठीक है। तो साइन का उल्टा आपका हो जाएगा कोसेक, कोसेक थीटा। तो साइन में क्या लिखे हम लंब बटे कर्ण, तो ये आपका हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है आपका AC, और ये क्या हो जाएगा AB, हो जाएगा H बटे P। ठीक है। पांचवा जो फॉर्मूला है आपका ये कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा है। कॉस का उल्टा आपका हो गया सेक, सेक थीटा। तो सेक थीटा आपका हो जाएगा इसमें कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है इसमें आपका AC, आधार क्या है आपका BC, तो ये हो जाएगा H/B। समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को। लास्ट फार्मूला जो है चौथा फार्मूला टेन, टेन का होता है आपका कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे आधार बटे लंब। तो आधार इसमें आपका क्या है BC, लंब क्या है आपका यहाँ पे AB, ये हो जाएगा B बटे P। ठीक है। ये आपका 6 फार्मूला जो यहाँ पे देखिए लिखे हैं, यही 6 फार्मूला का आपका यूज होगा 8.1 में। ठीक है। तो इस जो फार्मूला है पहले इसको रट लेना है, याद कर लेना है, समझना है, जैसे आपको याद करना है इसको। ठीक है। तो इसमें एक नोट हम लिख देते हैं इस फार्मूला को शॉर्ट में पढ़ने के लिए, किस तरह से हमको इस फार्मूला को याद रखना है। नोट, नोट में याद रखिएगा आप लोग पाड़े बाबा प्रणाम हर हर बोल, ये आपका ट्रिक है। इस ट्रिक को अगर आप लोग याद रखते हैं तो ये सारा फार्मूला आपका याद हो जाएगा। ठीक है। पाड़े बाबा प्रणाम हर हर बोल, तो P से पाड़े, B से बाबा, P से प्रणाम, हर हर बोल। ठीक है। तो पाड़े बाबा प्रणाम हर हर बोल, तो हो गया P/H, B/H, P/P। तो P/H किसका होता है साइन थीटा का, P/H हो गया आपका साइन थीटा का, B/H हो गया आपका कॉस थीटा का, P/B हो गया आपका टेन थीटा का। ठीक है। और इसी फार्मूला अगर उल्टा कर देते हैं हम, तो उल्टा करने का कोसेक का हो जाएगा H/P, सेक का हो गया आपका जो कि H/B, और कॉट का हो गया आपका B/P। तो इस प्रकार से देखिए आपका ये फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का हो गया। इतना चीज़ आपको याद रखना है। H बराबर √P² प्लस B² हो गया, P बराबर हो गया H² माइनस B² हो गया, B बराबर हो गया H² माइनस P²। ये चीज़ को आपको याद रखना है। और इतना फार्मूला लिखा दिया आपका साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर हो गया P/H, कॉस थीटा बराबर हो गया B/H, टेन थीटा बराबर हो गया P/B, कोसेक थीटा बराबर हो गया H/P, सेक थीटा बराबर हो गया H/B, कॉट थीटा बराबर हो गया P/B। और इसका समरी जो है ये वाला है पाड़े बाबा प्रणाम हर हर बोल। तो इस प्रकार से आपका साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट का फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे।
ये है आपका एक्सरसाइज 8.1। एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जहाँ दिक्कत हो आप लोगों को कमेंट कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, कोण बी को हमको समकोण लेना है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एंगल को चेंज किया गया। साइन ए है, फिर यहाँ पे साइन सी है। उसी प्रकार से हम लोग इसी को बनाएंगे। तो ये आपका हो गया एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं इसमें। ध्यान रखिए इसमें ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी को हम लोग समकोण लेना है। ये जो एंगल है इस एंगल को हमको बी लेना है। ए आप किधर भी दे दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ये ए दे दिए, आपको सी दे दिए, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग ए दे सकते हैं, यहाँ पर भी हम लोग सी दे सकते हैं। तो जो जो वैल्यू दिया है पेपर ले बैठा लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे बोला लिख लें हम लोग ए बी कहाँ है। ए बी ये आपका दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना क्या होगा। सबसे पहले आप लोग ए सी निकालिए। तो ए सी आपका क्या होता है 90 डिग्री। ये जो समकोण है, समकोण का सामने वाला जो कोण होता है, ये भुजा होता है, ये हमेशा आपका कर्ण होती है, ठीक है। तो ए सी पहले हम लोग निकाल लेते हैं। ए सी के लिए यहाँ तो हम फार्मूला पहले बताए थे। क्या बताए थे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो ये आपका क्या लिखा हुआ है ए सी बराबर हो जाएगा आपका रूट अंडर ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो रूट अंडर ए बी कितना है आपका 24 का स्क्वायर और जोड़ 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है आपका 49। तो दोनों का अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो ये आपका आ जाएगा 9 6 15 625। और 625 का जब रूट अंडर हम लोग निकाल देंगे कितना निकल जाएगा मेरा 25 सेंटीमीटर। तो ए सी मेरा कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका ए बी भी पता चल गया, बी सी भी पता चल गया और आपका ए सी भी निकाल दिए, ठीक। तो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए आप लोग। तो साइन ए कॉस ए निकालना है। तो इसमें तुम्हारा साइन ए निकालना है। ये आपको निकला है 25 सेंटीमीटर। तो साइन ए, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए कि साइन ए हमको निकालना है, ठीक है। तो साइन ए मतलब एंगल जो है हमको इससे लेकर बनाना है, ये वाला एंगल से हमको बनाना है, ठीक है। साइन थीटा पर हम लोग क्या पढ़े थे P/H, ठीक है, P/H। तो ये तो आपका तो कर्ण हो गया। लेकिन जब हम लोग ये एंगल या ये वाला लेते हैं, ये वाला एंगल लेते हैं, तो जिस एंगल को हम लोग लेंगे उसका सामने वाला जो भुजा वह हमेशा लंब होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को कि जो हम लोग एंगल ले रहे हैं, यहाँ पे साइन ए लिखा था, ये जो एंगल लेंगे तो इसका जो ये सामने वाला जो भुजा है ये बी सी, ये आपका हो जाएगा हमेशा लंब परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर बी सी और एच आपका क्या है ए सी, ठीक है। तो बी सी का वैल्यू कितना है आपका 7 और ए सी का वैल्यू कितना निकला है आपका 25। तो 7 बचे 25, ये आपका एक आंसर निकला, ठीक है। दूसरा इसमें क्या पूछा गया है आपको
कि कॉस ए का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कॉस ए बराबर हम लोग क्या जानते हैं, बी बाई एच। फिगर को देखिए, एंगल ये वाला लेना है। जब ये एंगल लेंगे तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, मेरा लंब हो जाएगा। तो लंब अगर ये हो गया, ये तो कर्ण है मेरा, तो आधार क्या हो जाएगा मेरा, ए बी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, ए बी बटे ए सी। तो ये आपका कितना है, 24/25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका आंसर कॉस के लिए। समझ में आ गया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इस बार हमको लेना है साइन सी लेना। ध्यान रखिएगा, पहले जो लिए थे हम लोग साइन ए लिए थे, इस बार आपको जो एंगल दिया गया है साइन सी, ये वाला एंगल लेंगे। और जब ये लेंगे तो जिस एंगल को ले रहे हैं उसका सामने वाला जो भुजा है ये ए बी, ये क्या हो जाएगा, हमेशा लंब हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को कि जिस एंगल को हम लेंगे उसका जो सामने वाला जो भुजा है ये हमेशा लंब हो जाएगी। और पहले हम लोग क्या किए थे, एंगल ए लिए थे। जब हम एंगल ए लिए थे तो उसका सामने वाला भुजा लंब हुई थी। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग क्या ले रहे हैं, एंगल सी। और जब एंगल सी लेंगे तो सामने वाला भुजा हमेशा लंब। तो क्या हो जाएगा इसका, पी बाई एच। ठीक है, तो पी इसका क्या हो जाएगा आपका जगह, ए बी बटे एच क्या हो जाएगा आपका, ए सी। ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 24, और ए सी का वैल्यू है आपका 25। तो ये आपका एक आंसर हो गया। ठीक है, इसी का दूसरा में दिया गया है कॉस सी। तो कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, बी बाई एच। अब देखिए यहाँ पे कॉस सी ले रहे हैं तो ये आपका कर्ण है, ये आपका लंब हो गया। तो आधार क्या हो जाएगा आपका, बी सी। तो ये हो जाएगा आपका बी सी बटे यहाँ पे ए सी। बी सी का वैल्यू है 7 और ए सी का वैल्यू है 25। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आए तो बार बार वीडियो को देखिए। अगर नहीं, उससे भी समझ में नहीं आए तो फिर हमको कमेंट कीजिएगा, फिर हम इसको पुनः बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आकृति 8.13, ये है आकृति आपका 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, tan p पूछा है तो एंगल एक बार हमको p को लेके बनाना है, माइनस कॉट r एंगल हमको एक बार r को लेके बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको फिगर को बना लेते हैं। ये Q है 90 डिग्री, ये R है आपका, और ये आपका P है। ठीक है, ये आपका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये आपका 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, जो जो दिया आप पहले लिखते हैं इसमें। PQ आपका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, PR दिया हुआ आपका 13 सेंटीमीटर। तो हमको पहले QR निकालना है, ये आधार। ठीक है, तो आधार अगर हम लोग ले रहे हैं तो आधार के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे हम लोग, ये आधार निकालना है। तो ये जो आपका जगह कर्ण है, कर्ण में किसको घटा देंगे, लंब को घटा देंगे। ठीक है, तो QR बराबर होता है मेरा √PR कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। लंब क्या है मेरा यहाँ पे, PQ का स्क्वायर। ठीक है, PR का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। जब इसको हम घटाएंगे तो मेरा निकलेगा 25, और 25 का रूट अंडर जब तोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर।
तो क्यू आर का वैल्यू मेरा निकल गया 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है 10p माइनस कॉट आर। तो सबसे पहले हम लोग 10p का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 10p, ठीक है, 10p क्या होता है, p बाई बी, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे देखिए, हमको एंगल कह रहा है कि ये वाला एंगल लेना है p, ठीक है। तो ये वाला जो भुजा है आपका ये कर्म है, ठीक है। और जब p अगर एंगल लेंगे तो इसका जो ये सामने वाला जो भुजा है क्यू आर, तो ये हो जाएगा आपका लंब, ठीक है। और ये जो पी क्यू जो है ये हो जाएगा आपका आधार। तो इसमें देखिए p बाय बी है, तो p का वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा, क्यू आर। अब b का वैल्यू हो जाएगा आपका p क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू आर का देखिए वैल्यू कितना है, क्यू आर का वैल्यू निकला है मेरा 5 सेंटीमीटर। पाँच, ठीक है। और पी क्यू का वैल्यू है मेरा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये निकाल दिए। दूसरा है आपका जाके कॉट आर। इस कॉट आर, तो कॉट आर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 10 का ही उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा बी बटे पी, ठीक है। तो अब ये फिगर पे ध्यान दीजिए। फिगर में कहा गया है कॉट आर, मतलब इस एंगल को हमको लेना है। ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये वाला एंगल लेंगे, और जब ये वाला एंगल लेंगे तो इसका जो सामने वाला जो भुजा होती है वो आपका हो जाएगी लंब, ठीक है। तो लंब क्या है आपका p बाई पी क्यू, और ये क्या है आधार, क्या हो जाएगा क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्यू आर बटे क्या हो जाएगा ये पी क्यू। तो ये इसका वैल्यू कितना निकला है 5, और इसका कितना निकला है 12, ठीक है। क्वेश्चन को यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहा है 10p माइनस कॉट आर। तो यहाँ पे लिखिए 10p माइनस कॉट आर, ठीक है। कितना 10p का वैल्यू निकला है मेरा 5/12 माइनस 5/12, ठीक है। तो ये और ये कट गया तो कितना निकल गया 1। यही हो गया आपका आंसर। अगर अगला वाला ये क्वेश्चन चाह रहे हैं आप 3, 4, 5, 6 ये सब अगर बनाएं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो फिर हम आगे बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।